कोविड-19 का सरकारी बुलेटिन आ चुका है और बुलेटिन में आज कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर मैं ये कहूँ कि ये खबर अच्छी है। 8 मौतें आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हुई हैं और टोटल जम्मू संभाग से 13 मौतें हुई हैं। यानी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाहर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे सिर्फ 5 मौतें कोविड-19 के कारण आज हुई हैं और 4 लोग कश्मीर से कोविड-19 का शिकार हुए हैं। कोविड-19 के शिकार का मतलब ये है कि 4 लोगों की मौत कश्मीर में कोविड-19 के कारण हुई है। 1093 नए कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं आज सामने जम्मू कश्मीर से आए हैं। इसमें 692 केसेस जम्मू डिवीजन से और 401 के करीब करीब कश्मीर डिवीजन से हैं। इसका मतलब हम बेएहतियाती बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जनाजा निकाल रहे हैं, मास्क हम लोग नहीं पहन रहे, हाथ धोना और वो जो 2 गज की दूरी जिसकी बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वो 2 गज की दूरी का भी हम लोगों को एहसास नहीं है। यही वजह है कि आज जम्मू संभाग से जो टोटल मौत का आंकड़ा है वो 192 के पहुंच चुका है। कल ही 184 था, आज 8 मौतें और हुई हैं और 192 के करीब करीब लोग अब कोविड-19 के कारण जो हैं वो मारे जा चुके हैं जम्मू संभाग से। और कश्मीर से ये आंकड़ा 292 है। वहां जैसे जैसे ये आंकड़ा सुकड़ रहा है वैसे वैसे जम्मू में ये आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको याद होगा जिस समय जम्मू कश्मीर में लगभग 150 के करीब करीब मौतें कोविड-19 के कारण हो रही थी, उस समय जम्मू संभाग की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन आज जब वहां 292 के करीब करीब लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है, हम 192 पर पहुंच चुके हैं। 100 का अंतर है जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच में। बेफजूल घरों से बाहर फिरना, कल भी मैंने एक गुजारिश की थी कि प्यार मोहब्बत जो भी आपके बीच में है वो हो सकता है, लेकिन अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से ये छुपाना कि मुझे बुखार है, ये छुपाना कि मुझे खांसी है और ये ख्याल न करना कि जहां मैं जा रहा हूं, मैं अगर बीमार हूं या मेरे घर में कोई अगर बीमार है, हो सकता है मैं इन्फेक्ट हूं और मैं किसी और को बीमार कर दूं जिसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना हो और उसकी वजह से अगर उसकी मौत हो, ये कितना दुखद है और ये कितना ज्यादा अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है ये। आज जो जैसे मैंने आपको कहा, आज जो टेस्ट हुए उनके रिजल्ट ये हैं कि 692 लोग जम्मू डिवीजन से पॉजिटिव आए हैं, 401 लोग कश्मीर डिवीजन से पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा लगभग 5,79,313 लोग ऐसे हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं अभी भी। 16,43,722 टेस्ट किए हैं जम्मू कश्मीर में अभी तक हुए हैं। जम्मू में और कश्मीर दोनों जगहों पर 27 टेस्टिंग लेबोरेटरीज में ये टेस्ट हो रहे हैं। 15,67,559 15,67,559 लोग जो हैं इन टेस्टों में नेगेटिव पाए गए हैं और जो पॉजिटिव हुए हैं उनकी तादाद 76,163 है, 76,163, और इनमें से 16,413 लोग ही इस समय पॉजिटिव हैं। यानी पॉजिटिव जो नंबर है वो नीचे आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वो नीचे इसलिए भी आ रहा है कि कश्मीर में भी लोग रिकवर होकर घर जा रहे हैं बड़ी तादाद में, जम्मू में भी लोग रिकवर होकर घर जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन 76,163 लोग जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव हुए थे, उनमें से इस समय सिर्फ 16,413 लोग पॉजिटिव हैं और इनमें से जिनकी मौत हुई है उनकी तादाद 1,198 है। 1,198 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 355 लोगों की मौत जम्मू संभाग से और 843 लोगों की मौत कश्मीर संभाग से हुई है। अभी भी बहुत बड़ा फासला जम्मू और कश्मीर के बीच में है। जो मौतें कश्मीर में हुई हैं, जितना उन मौतों के कारण प्रशासन भी, आम लोग भी डिस्ट्रेस में हैं, उतनी ही परेशानी, उतना ही डिस्ट्रेस इस समय जम्मू संभाग में भी है, क्योंकि ये नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का जनाजा निकाल रहे हैं आप लोग में, हम सब लोग। मास्क पहनना हम लोगों ने छोड़ दिया। बीच में सैनिटाइजर, जब लॉकडाउन था तब सैनिटाइजर बांटे जा रहे थे, और अब जब लॉकडाउन नहीं है, जब सैनिटाइजरों की ज्यादा जरूरत है तो कोई नहीं बांट रहा। मास्क तब बांटे जा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट जब लॉकडाउन था,
अब अनलॉकडाउन है, अब मास्क की ज्यादा जरूरत है, कोई नहीं बांट रहा। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत है, जब कम्युनिटी स्प्रेड में है हम लोग। इस समय कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग करके राजी नहीं, और बड़ा अजीब सा जवाब मिलता है जी क्या होगा इससे, इन्फेक्शन तो होना ही है, क्या होगा इससे, इन्फेक्शन तो होना ही है। इसको समझिए जरा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की आबादी 14 लाख के करीब करीब है। 14 लाख लोगों में से इस समय जो मेरे पास फिगर, मैंने आपको जैसे बोला, जो फिगर मेरे पास है, इन 14 लाख लोगों में से सिर्फ जो टोटल मेरे पास फिगर है वो 13,505 टोटल लोग पॉजिटिव हुए थे यहां से, जिनमें से 3,390 अब रह गए हैं। यानी 13,000 में से सिर्फ 3,390 लोग इस समय पॉजिटिव हैं। और क्यूमुलेटिव फिगर की अगर बात की जाए तो 9,923 लोग रिकवर होकर जम्मू संभाग से घर चले गए हैं। मेरी आपसे गुजारिश, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करते रहना और मास्क पहनना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। काइंडली इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। श्रीनगर से आज के दिन लगभग 164 केस आए हैं, बडगाम से 54, बारामुल्ला से 39, पुलवामा से 25, अनंतनाग से 16, बांडीपुरा से 34, कुपवाड़ा से 27, गांदरबल से 27, कुलगाम से 13, शोपियन से 2। जम्मू संभाग से 490 केसेस आए हैं। ये लगभग कश्मीर से 3 गुना 4 गुना ज्यादा केसेस जम्मू संभाग से आए हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से राजौरी से 39 केस, उधमपुर से सिर्फ 20 केस आज आए हैं, 16 कठुआ से, 22 डोडा से, 20 सांबा से, 14 पुंछ से, 22 रामबन से, रियासी। मुबारक आपको, कुछ कमाल कर रहे हैं आप लोग कि आज कोई भी केस रियासी से पॉजिटिव, कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जम्मू डिवीजन से टोटल 692 केसेस आज आए हैं और पूरी J&K यूटी से 1093 केसेस आज कोविड पॉजिटिव के आए हैं, जिसमें से 1078 केसेस उन लोगों के हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और कुल 15 लोग हैं जो ट्रैवलर हैं। इनमें से एक्टिव पॉजिटिव जो आज के दिन केसेस हैं वो हैं 16,413 केसेस आज के दिन भी पॉजिटिव हैं और 58,552 58,552 रिकवरीज हुई हैं टोटल, जिसमें से 38,494 रिकवरीज कश्मीर से हैं और 20,058 रिकवरीज जम्मू से हैं। और जम्मू से भी बहुत बड़ी तादाद, यानी लगभग 10,000 लोगों ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से रिकवर किया है और 10,000 लोगों में से कुल 192 लोगों की मौत हुई है। ये मौत का फिगर भी अलार्मिंग है, परेशान करने वाला है, क्योंकि ये 192 वो लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए, क्रिटिकल हुए और जिनकी जान जो है नहीं बचाई जा सकी। आप जानते हैं ऑक्सीजन की परेशानी और कई परेशानियां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। अलग अलग तरीके से लोग इन परेशानियों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, मगर जब तक कंटेनमेंट जोन्स को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सीरियस नहीं होगी, जब तक और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में बात लाना चाहता हूं मैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सीडी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी, गांधीनगर हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्या आप इन हॉस्पिटलों के बाहर भीड़ देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें कंटेनमेंट जोन होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि हॉस्पिटल में सिर्फ बीमार को एंट्री होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि हॉस्पिटल के आसपास जो मेडिकल शॉप्स हैं, उन शॉप्स के ऊपर दवाई खरीदने वालों का तांता लगना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि दवाई खरीदने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए? या ये सब मजाक चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना हल्के में क्यों अब कोविड-19 को ले रही है? क्या कोविड-19 का ये जो वायरस है, उस वायरस ने आपके कान में आके कुछ सुना दिया है ऐसा, जिसके चलते आपको ऐसा लग रहा है कि हमें, और अक्सर और बेशतर ये देखा जा रहा है, हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ आपको मिलेगी, हर हॉस्पिटल के बाहर भीड़ है। क्या कर रही है भीड़ इतनी वहां पर? लोग टेस्ट कराने के लिए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। भाई क्या बात है? आप जब कोविड-19 के टेस्ट करा रहे हैं, क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कानून नहीं आपके ऊपर लागू होता? सोशल डिस्टेंसिंग के कानून घर से लेकर हॉस्पिटल तक लागू हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर लागू नहीं है। वायरस वहां पर क्या ये सोचता है कि अस्पताल है, यहां मैं किसी को छूऊंगा नहीं? ठीक है जी। तो आज के दिन की स्थिति मैंने आपको बता दी कि जम्मू डिवीजन में 192 आज फिगर पहुंच चुकी है। आज जम्मू डिवीजन से 8 लोगों की मौत हुई है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डोडा की, नंबर 1 पे इस वक्त जम्मू डिवीजन है केसेस की तादाद के हिसाब से। नंबर 2 पर उधमपुर पहुंच चुका है। नंबर 3 पर इस समय राजौरी है।
नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से अगर देखा जाए, नंबर 1 पर जम्मू, नंबर 2 पर उधमपुर, नंबर 3 पर कठुआ, नंबर 4 पर राजौरी, नंबर 5 पर डोडा, नंबर 6 रामबन, नंबर 7 पुंछ का, नंबर 8 किश्तवाड़ का और रियासी 559। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कल मेरी साथी ने आपको बताया था कि रियासी, किश्तवाड़ और पुंछ तीनों जगह पर टेस्टिंग कम हो रही है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना अच्छा है। और जैसा रैट के लिए डिस्ट्रिक्ट डोडा में बीच में बहुत खूबसूरत एक वहां पे कोशिश की गई कि रैट का टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया, नहीं होगा रैंडम, बल्कि हर घर में तक पहुंचा जाएगा, नॉक किया जाएगा, सबसे बुजुर्ग आदमी बाहर आएगा, उसका रैट टेस्ट होगा। अगर वो रैट में पॉजिटिव आता है तो पूरे परिवार को होम आइसोलेट होने के लिए कहा जाएगा और पूरे परिवार को दवाइयों का पैकेट थमाया जाएगा। उन्हें यह कहा जाएगा कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहिए, अगर इतनी पहुंचती है तो फौरन आप 108 पर कॉल करें और आप हॉस्पिटल पहुंचे। ये डोडा में हुआ था। इस चीज को रेप्लिकेट किया जाना चाहिए था पूरे जम्मू संभाग में। अगर करोड़ों रुपए की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स आई हुई हैं तो फिर बताइए इन रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स को इस्तेमाल क्यों ना किया जाए, क्यों ना एक एक पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट में एक पूरी लोकेलिटी को एक दिन के लिए कंटेनमेंट डिक्लेयर किया जाए, 2 दिन के लिए कंटेनमेंट डिक्लेयर किया जाए, पूरी लोकेलिटी का रैट का टेस्ट हो। या एक लोकेलिटी में अगर 10 घर हैं, 10 घरों में से आप 4 का करें, 6 को छोड़ दें, 5 का करें, 5 को छोड़ दें। कोई ऐसा फॉर्मूला निकालें जिससे आपको यह पता चल जाए कि जम्मू की सारी जितनी लोकेलिटीज हैं, किन लोकेलिटीज में कितना इन्फेक्शन है। उससे आप कीमती जानें भी बचाएंगे, टाइमली लोगों को दवाई मिलेगी, उस दवाई का भी लोगों को फायदा होगा। और जो अभी तक रिसर्च आई है उसमें विटामिन डी का क्या रोल है, विटामिन सी का क्या रोल है, ये आप मेहरबानी करके टेलीविजन चैनलों के जरिए, मेहरबानी करके गुलिस्तान न्यूज, जेके चैनल, जेके मीडिया, जेके चैनल के इतने सारे दूसरे चैनल्स हैं, इन सभी चैनल्स पर डॉक्टरों को बिठाइए, उनके वीडियोस वायरल करिए ताकि लोगों को विटामिन डी का रोल क्या है, विटामिन सी का रोल क्या है, कब हमें क्या करना है, कौन सी दवाई कब खानी है, पोस्ट कोविड हमको क्या करना है, कोविड जब हो जाए तब क्या करना है, 10 दिन की आइसोलेशन में किन चीजों का ख्याल रखना है, अभी इस समय जो वैक्सीन से रिलेटेड हमारी पोजीशन क्या है, वैक्सीन की डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब कितना जरूरी है, ये सब कुछ करने की जरूरत है। तभी जाकर मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं कि न्यूजीलैंड से सीखिए, आखिरी आदमी तक मैसेज पहुंचाइए कि मास्क पहनना जरूरी है, आखिरी आदमी तक मैसेज पहुंचाइए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन किस बला का नाम है, आखिरी आदमी तक मैसेज पहुंचाइए कि बुखार को हल्के में क्यों नहीं लेना है। यह मैसेजिंग अगर हो गई तो यकीन मानिए कि इस कोविड-19 की लड़ाई में जब तक वैक्सीन आता है, कम से कम तब तक बहुत सारी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैसेजिंग नहीं है, मैसेजिंग की जगह थिएट्रिक्स बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर्स अलग अलग तरह के हैं। फोकस्ड होकर जितना आप मैसेजिंग दूर दूर तक पहुंचाएंगे उतना कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हॉस्पिटल के करीब आएंगे और आप डिटेक्ट कर पाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट। जितनी आपकी मैसेजिंग कमजोर होगी उतना कम आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के बारे में पता चलेगा, उतना कम लोग अपने सिम्टम्स पर ध्यान रखेंगे। आज पता चल रहा है जी कि फला आदमी जो है 7 दिन से घर पर था, बुखार 102 चल रहा था, आज उनको जाकर मालूम ये पड़ा कि जी लंग्स का सीटी स्कैन जब कराया तो पता चला कि बहुत बुरी तरीके से लंग्स डैमेज हुए हैं। लेकिन चलिए इस समय रिकवरी फेज में हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी रिकवरी होगी। आपके लंग्स पर पैचेस हैं, कल भी पल्मोनोलॉजिस्ट से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा ये पैचेस रहेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पैचेस खुद रिजॉल्व होंगे, मगर आपको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। तो आज के फिगर्स साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि श्रीनगर बहुत अच्छा कर रहा है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पहले पीक श्रीनगर ने देखी, लेकिन अब आहिस्ता 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 फिगर जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। 4 लोगों की मौत आज कश्मीर डिवीजन से हुई है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से खासकर खबर ठीक नहीं है। 192 लोगों की मौत हो चुकी है, 490 आज पॉजिटिव आए हैं और ओवरऑल फिगर भी मैंने आपको बता दी। हालांकि कोविड-19 जैसा कि बार बार कहा जाता है कि 95% लोगों में कोविड-19 जो है आता है, 80% लोगों को तो एसिम्टोमेटिक पता भी नहीं चलता आया कब और चला कब गया, 15% को ये माइल्ड से माइल्डली सिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक कर देता है कि बुखार जुकाम आ रहा है, खांसी आ रही है,
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरे का पूरा इन्वॉल्व है, 5% लोगों का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, यानी लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बायलैटरल निमोनिया की शिकायत होती है। उन 5% में से भी 2.5% लोग घर चले जाते हैं, लेकिन 2.5% वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी जवाब दे जाती है, जिनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, और वो मेरा और आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। गुजारिश आप सभी लोगों से ये, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क को मजाक मत समझिए, मास्क पहनिए, और अगर आपको हल्का सा भी बुखार आ रहा है और आपको खांसी आ रही है तो फौरन घर से आइसोलेट हो जाइए और अपना रैट का टेस्ट करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रेट लाइन देखने के लिए और इस समय इस इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए ज्वाइन करने के लिए।